शुरुआत उस ज़ात के नाम से जो ज़ाहिर और बातिन के जानने वाला है। दोस्तों, जैसे ज़ाहिर और बातिन है, ज़ाहिर इजहार के लिए, बातिन जो है कुछ पाने के लिए, इसी तरह असल और नकल है, सच और झूठ है। असल तब्दील नहीं होता, जब भी तब्दील होते हैं नकल तब्दील होते हैं। ये जाहिर होने वाली चीजें जो है, इंसान का इजहार, जाहिरपन सदा नहीं रहेगा, मगर इसके बातिन को मौत नहीं आएगी। इसी तरह असल जो है ये नहीं बदला करते। ये जो नकल है ये तब्दील होती रहती और एक वक्त पर नकल का खात्मा हो जाता है। अगर इंसान जाहिर की नजर से देखेगा तो उसे जाहिर ही नजर आएगा। वही इंसान अगर तदब्बर करके गौर कर ले, अपने असल को पहचान ले, तो तकब्बर करना छोड़ दे। इंसान का असल क्या है, इस पे गौर करना। जैसे दरख्त का असल जो होता है उसकी जड़ होती है, जो बाहर नजर आ रही है वो उसी का इजहार है, नकल है। उन पत्तों पर बहार भी आती है, खज़ां भी आती है, फल भी उगते हैं। कुछ वक्त के बाद वो फल पक जाते हैं। वक्त पर खा लिए जाए तो ठीक है, वरना वो गल जाते हैं। इसलिए जाहिर होने वाली चीजें अपने वक्त पर गल सड़ जाती है। इसी तरह इंसान अगर अपने आप पर गौर करे कि इंसान दुनिया में आता है, पैदा होता है, तो कैसे इसके आंखों से पानी जारी होता है, कैसे इस लेश में लिबड़ा होता है, जब दुनिया में आता है बेजान अजीब सा होता है। जानवर, बकरी, गाय, मछली का बच्चा तो 2-4 घंटे बाद उठ के पानी वाले तैरना शुरू कर देते हैं, चपाए उठ के दूध पीना शुरू कर देते हैं। ये इतना ज़ईफ होता है, कमजोर होता है, जो कुछ भी नहीं कर सकता। वहीं पखाना करने की तमीज नहीं, पेशाब है कोई नहीं, सब कुछ चल रहा है, नाक वग रहा है, आंखें चल रही, पानी आ रहा है। ये इंसान की जिंदगी की पैदाइशी इसका असल है। जैसे ही ये बलूगियत की दुनिया में नकल उतारना शुरू कर देता है तो अपने असल को भूल जाता है। जैसे आम नजर से लोग देखें तो वो किसी के जाहिर की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, हालांकि हकीकत की नजर से देखें तो वॉशरूम में जाए तो सब एक जैसे होते। ये कभी नहीं की होता। कोई आदमी सुबह उठ के नाक साफ ना करे, आंखें साफ ना करे, मुंह साफ ना करे, पखाना ना करे, पेशाब ना करे, ऐसा नहीं है। जो गंद गरीब मारता है वही गंद अमीर मारता है। सिर्फ हमारी आंखों के सामने एक पर्दा होता है तो हम कहते हैं ये इंसान जेन्युइन, ऐसे जो मेरे सामने लिबास पहन के, टोपी पहन के बैठ गए ना, बिल्कुल ऐसा ही। क्योंकि अब जाहिर को देखते हैं तो फिर मुझे ही देखेंगे, बाहर को देखेंगे।
अगर मेरी हकीकत को पहचानना शुरू कर दे, अपनी हकीकत को पहचानना शुरू कर दे, तो हमें बहुत सारे मसाइल का हल निकल आएगा कि जो गंदगी मेरे अंदर है यही गंदगी दूसरे के अंदर है। जब उसकी हकीकत की नजर खुलती है, असल जब नजर आता है उसको, तो फिर वो कम से कम बुतों की प्रस्तश नहीं करता। उसको समझ आ जाती है कि जो कुछ मैं करता हूं यही दूसरा करता है। कम से कम हम दूसरों से की बुत प्रस्ती से बच जाएंगे जब हम असल को पहचानेंगे कि इसका असल है क्या। जब अपने आप की हकीकत को पहचान लेता है आदमी, तो फिर समझ लेता है सबकी हकीकतें हुई यही, क्योंकि असल नहीं बदलता, असल की हकीकत यही है। हम अपने आप को पेश करते हैं जब, तो वो नकल पेश करते हैं, असल तो हमारे अंदर में है। मेरे तो कलेजी फिफरे देख ले, तो यकीन जाने इंसान की बुत प्रस्ती करने को जी ना चाहेगा। यही इंसान का एक असल है। जब इसको जान लेता है, पहचान लेता है, आंख से क्या काम करने हैं, जब इससे असल असल देखना शुरू कर देगा, तो ये एक दिन अपने असल हकीकत तक पहुंच जाएगा। सिर्फ अपनी औकात नहीं इंसान देख रहा। आपको बहुत बड़े मुल्क का बादशाह है, या उसकी बेगमात है, शहजादी है, तो वो भी सब की तरह गंद मारते हैं सब, मगर हम उसके ज़ाहिर की तस्वीर अपने दिलों में बिठाते हैं, असल नहीं देखते कि इंसान कितना हकीर है, कितना क्या कुछ है। ये खाता है, जो खाता है वो निकालता है, ये पीता है वो निकालता है। असल हकीकत पे पर्दा डाल लेते हैं हम। तो असल तो यही है। अब जो लोग नकल को ही पसंद करते हैं, जिसको हम गोल्ड डिगर लोग कहते हैं, कि वो ज़ाहिर को पसंद करते हैं, किसी की दौलत को पसंद करते हैं, किसी की कोठी कारों की वजह से उसे इज्जत देते हैं, वो असल को नहीं पहचान रहे होते। उनके अंदर एक अपनी तमा तलब होती है, वो उसकी पूरी नहीं होती, तो वो कहता है कि दौलतमंद जो है ये कोई अजीब मखलूक है। ये ऐसी अजीब खिलकत तो नहीं होती, सबका असल एक। वो हमारी भूख की वजह से, हमारी तलब की वजह से हम उनको उस तरह का रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि हमें, हमारा मकसद भी जिंदगी का यही है कि मालो दौलत इकट्ठी करो, इसी वजह से लोग इज्जत करते हैं। अगर हम उनको असल नजर से देखना शुरू कर दें, तो उनको भी नकल सजाने की जरूरत नहीं पड़ती। उनके नकल के बढ़ावे के लिए कुछ हम भी हिस्सेदार हो गए। अगर हम नकल की इज्जत ना करते, हम भूखे दौलत परस्त ना होते, तो उसे भी, दूसरे को भी दौलत इकट्ठी करने की जरूरत ना होती। वो भी सोचते यार फालतू आई है, इसको दे देना चाहिए किसी को। जब इस वजह से मेरी इज्जत नहीं करते, मेरी असल इंसानियत की वजह से इज्जत है, तो अपनी इंसानियत को बेदार करता, इंसानियत को बड़ा करता, ना कि दौलत को बढ़ाता जाता। तो कसूर एक का नहीं होता, दोनों हाथ से चल रहा है निजाम। हम दूसरों को कहते हैं तो दूसरा दौलत परस्त, दूसरा जन परस्त, दूसरा बुत परस्त, दूसरा कुछ परस्त, दूसरा नफ्स परस्त, दूसरा इजहार परस्त। तो दूसरों को देखने की बजाय खुद को देखना चाहिए मुझे, कि मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जब हमें ये एहसास हो जाता
कि ये चीजें जरूरत है, परस्तश नहीं। दुनिया की चीजें जरूरत थी, इस वजह से हम ना परस्तश किसी से करवाते ना करते, तो हम अपने असल तक पहुंच सकते थे। हम इस दुनिया में आने का मकसद समझ सकते थे। हम अपनी हकीकत को पहचान लेते कि मैं आया हूं तो कितनी देर के लिए आया। यहां ये खेल खेल कर जिंदगी का आगे फिर वापस जाना। तो ये जो लोग गोल्ड डिगर होते हैं, वही दूसरों को गोल्ड जमा करने की आदत डालते हैं, और वो भी गोल्ड इसीलिए जमा करते हैं कि ये गोल्ड डिगर हमारी इज्जत करते हैं। तो इसलिए दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा, आने का मकसद समझना पड़ेगा कि हम कितनी देर के लिए आए, और ये खेल जाना है, करना है। ये हमारी वीडियो एक बन रही है, यही वीडियो हमने आगे जाके देखनी है अपनी, वो किताब की शक्ल में हो, वीडियो की शक्ल में हो। जो कर रहे हैं, जो बो रहे हैं, वही जाके आगे काटना शुरू कर देना। तो दोस्तों असल नहीं तब्दील होता, असल सबका एक है। हर कोई वो काम कर रहा है, अमीर हो गरीब हो, जो उसका असल है वो एक ही है। नकल तब्दील होते, इज़हार तब्दील होते। हमारे सामने कोई खूबसूरत कपड़े पहन के आ जाए, वो अपने को सजाना मनवाना शुरू कर दे। अगर हम असल भूल जाएंगे तो नकल दिखाने वाले को भी फौकियत मिलेगी, और हम भी नकल को देखकर मुतासर होंगे। अगर आप असल को पहचान लेंगे तो संवरने वाले को भी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, और आप भी उसकी इंसानियत को देखकर, उसकी सीरत को देखकर कदर करेंगे। वो जैसे कहते हैं ना, जैसी राया बन जाएगी वैसे उनको बादशाह मिल जाएगा। हम बादशाह को करतूत तो नहीं देखते, उसकी सीरत तो नहीं देखते, उसकी मालो दौलत के जाहो जलाल की वजह से हमारा अंदर गोल्ड डिगर होता है, गोल्ड पसंद करता है, इस वजह से हम उसको ज्यादा रिस्पॉन्स देते हैं, और उसको वोट देते हैं। हम उसका असल देखकर नहीं। हमारे यहां में तो अक्सर ऐसा है कि बहुत बड़ा सांप जालिम बादशाह भी हो, मगर हमारी गली की 4 ईंटें लगा दे, वोट दे दो, पूरे मुल्क का बेशक बेड़ा गर्क कर। हम नफ्स प्रस्त लोग हो चुके हैं कि अपने 2-4 हजार ईंट की लालच के लिए उसकी तईद कर देंगे जो हमारी 2000 ईंटों की बजाय 2 अरब मुल्क का लूट की। तो इसलिए कि हर तरह का ऐसा निजाम है, हम ही किसी को लाते हैं, हम ही किसी को आदत बिगाड़ते हैं। अगर हम जाहिर परस्त ना होते तो दूसरे को इतना बड़ा चोरी बनने की क्या जरूरत पड़ी थी। जो लोग अपनी असल को पहचानते हैं, हकीकत को पहचानते हैं, वो अपने रब को बड़ा मानते हैं। वो किसी इंसान को बड़ा नहीं मानते, ना किसी के ज़ाहिर की परस्तश करते हैं, ना बुत परस्त बनते हैं। मिट्टी का बुत इतना खतरनाक नहीं जितना जिंदा का। दोस्तों ये ऐसे ही है इंसान। यह आस्ता आस्ता अगर इंसान जानना चाहे, समझना चाहे, मनना चाहे तो फिर बहुत कुछ नजर आ जाता।
मगर हमारी आंखों के आगे ख्वाहिशात के पर्दे हैं, ईमान कमजोर हो चुके हैं, बुज़दिल हो चुके हैं कि फलां बंदा ना हुआ तो मैं जिंदा ना रह सकूंगा। मैं सहारे तलाश करता हूं दुनिया में। रब भी एक सहारा। फिर सहारा लेना कहां तक, ये कभी गौर तो करो। ये 4 दिन की जिंदगी के लिए अपने नफ्स को हल्का कर दे, अपने रूह को, ज़मीर को शर्मिंदा कर दे। किसी की चाय लड्डू खाने के लिए, किसी की बिरयानी खाने के लिए हमारा अंदर तलवे चाट रहा है दूसरों के। जिंदा ज़मीर ही ना होगी, खुद ही ना होगी तो खुदा को भी नहीं पहचान सकता इंसान। तो दोस्तों, ये आगे बढ़ना है। आजाद होकर जिए। हम आजाद नहीं होते तो हमारी तरह दूसरे भी बुज़दिल हो जाते हैं। कोशिश करें दूसरे का खौफ महसूस न करें, करना है तो रब की नाराजगी का एहसास महसूस करें कि हमारा रब नाराज ना हो जाए। ये कोई भी वडेरा चौधरी है, वो आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगा। ना उसने रहना ना मैंने रहना। एक वक्त आना कि सब ने एक ऐसे दरबार पर जाके खड़ा होना है, यहां किसी की सुनाई नहीं, वहां सिर्फ एक खुदा। तो हम दूसरों पे इल्जाम लगाना छोड़ दें। पहले असल है कि अपने आप की सफाई करें। जिसको जो समझ आती पहले वो तो करे। हम कहें कि सारी दुनिया कर रही है, तो सारी दुनिया जहन्नम में चले जाएगी तो हम भी जहन्नम में चले जाएंगे। सारी दुनिया अच्छाई में चले जाएगी तो हमें क्या करना है? वो तो मुझे करना है जो कुछ करना है। हर आदमी की पर्सनल जात है, आगे किसी का कोई नहीं बनेगा। जब आगे नहीं बढ़ना तो वो समझ लेना वो यहां भी नहीं बनेगा। यहां हकीकत की आंख खुल जाए कि जब मेरी जान पे हलक पे बनती है तो मेरे करीब कौन हो सकता है, कौन मेरी सांस को रोक सकता है। तो अलाहमी कुतुब में लिखा है कि रब तआला फरमाता है जब रूह हलक से निकलती है तो मैं ही सबसे ज्यादा करीब होता। क्यों सहारे बना रहे? उस वक्त जो नजर आया तो फिर आया भी तो क्या नजर आया, उसको पहले महसूस करें कि वो मुझे हर वक्त देखता है। जिसने मुझे बनाया मेरे असल को भी जानता है। वो मुझे घर में भी देखता है, बाहर में भी देखता है, वॉशरूम में भी देखता है, मेरे ज़ाहिर को भी देखता है, मेरे बातन को भी देखता है। तो दोस्तों, दुआ करें अल्लाह ताला हम उस हकीकत को पहचान ले तो बुत परस्ती को छोड़ दे। हमें जब हमारी नजर हकीकत में अपने आप की तरफ खुल जाएगी तो बड़ा खूबसूरत सूट पहन के भी वो सामने आके खड़ा हो जाएगा। आप उसके सूट से ज़ाहिर से मुतासर नहीं होंगे, क्योंकि आपको असल का पता है। जो मैं कर रहा हूं वो भी ये भी वही करता है। जैसे मैं नहाता हूं ये भी वैसे नहाता है। जो वॉशरूम में मैं करता हूं वो दूसरा भी करता है। तो इसलिए जो जब हकीकत इंसान अपनी पहचान लेता ना तो फिर वो उसको बहुत सारी चीजों की समझ आ जाती है कि जो मेरे जिस्म के अज़ाब बने हैं वो तो जिस्म की सेहत के लिए बने हैं। जिस चीज के लिए बने हैं वो चीजें इस्तेमाल के लिए बनी। हम ख्वाहिशात ऐन का पर्दा सामने लगा लेते हैं तो वो उससे हर शय जो ज़ाहिर आने वाली शय खूबसूरत नजर आना शुरू हो जाती है, हकीकत भूल जाते हैं। ये ज़ाहिर बातन को देख लेंगे, फिर इसके आगे एक मंजिल है। वो बड़े लोगों की बात है कि ज़ाहिर बातन सब उसी का खलक करना है।
ये और बात। फिर जब नजर पूरी तरह खुलेगी इंसान की तो उसको एहसास हो जाएगा। बाकी मेरे दोस्तों, खुश रहने की आदत डालो, असल पहचानने की कोशिश करते रहो, और ज्यादा बेहतर है अकेले होकर कभी तन्हाई में अपने रब से पूछे कि मेरे रब ताला मुझे वो नजर दे कि मैं ज़ाहिर परस्ती को छोड़कर असल को पहचानूं और अपने खालक मालक असल को पहचानूं, जो मेरा वारस, मेरा निगहबान और हमदर्द है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे।